सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप सबको पता चल ही चुका होगा कि जेई की तैयारी शुरुआत होने जा रही है हमारे द्वारा। तो सेशन 2 की डेट पास में आ चुकी है, हमारे पास ऑलमोस्ट 21 डेज़ हैं। 30 मिनट सीरीज़ हमने शुरू कर दी हुई है आज से। आज हम पहला चैप्टर करेंगे सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे सोल्यूबिलिटी से। आप सबको पता है कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। ये ऐसा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होता है सॉल्यूट का कि हम कितना सॉल्यूट को डालें सॉल्यूशन में कि उसकी जब तक मैक्सिमम कंसंट्रेशन ना आ जाए। ठीक है, इसकी मेन जो डेफिनेशन है वो नीचे की है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, किसमें, सॉल्वेंट में। ठीक है, उसी को हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। इसका एक सब टॉपिक हम देख लेते हैं। पहला आ जाएगा हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। सो बेसिकली इसका प्रेशर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात एक नोटिस कर लेना। इसको नोट करने की कोई बात है नहीं, क्योंकि आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका कोई प्रेशर का लेना देना है नहीं इसके साथ। ठीक है, दूसरी बात कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जिसमें सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एंडोथर्मिक बन जाएगा। आप जैसे जेई में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि एंडोथर्मिक टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन है, मतलब कि एंडोथर्मिक होने के लिए सोल्यूशन को टेम्परेचर के साथ क्या उसकी नीड है। तो आप सिंपल बोल सकते हो सोल्यूशन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, और इसका ही उल्टा आ जाएगा एक्सोथर्मिक में। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा, सोल्यूबिलिटी के साथ सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होएगी। ठीक, इसमें जो डेल्टा एच होएगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक है ना, इसमें तो कोई हीट रिलीज होगी नहीं। ठीक है, और उल्टा हो जाएगा, हमें सबको पता है ये कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे पास न्यू टॉपिक पे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के भी। हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज़ प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। सिंपल सी बात है भाई, पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वेपर फेज में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पर जो ये एक्स, जो इसको जाई भी बोलते हैं, इसका जो एक्स आपको जो दिख रहा है ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, जो के एच है ये हमारे पास होता है हेनरीज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा डीप में बता रहा हूँ, बट ऐसा बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए कि आपको कोई भी यहाँ से जाने के बाद कोई भी आपके मन में डाउट रहे। क्लियर है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। सो मैं तभी थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, बट जाएगा ये 30 मिनट्स तक, 30-25 मिनट्स में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद हमारी सीरीज़ पे चलेगी दूसरी PYQs की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अपने। ठीक है, ये जो स्कूबा डाइवर की जो इसकी एप्लीकेशन है, ये भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ना डबल मैंने स्टार तब इसको मैंने नोट किया। ठीक है, इसमें क्या है कि स्कूबा डाइवर्स जब डाउन में जाते हैं ना, जो उनके पीछे जो बैग होता है ना, जिसमें उनके NO2 और O2 की गैस जिसमें फिल होती है। ठीक है, ये जो NO2 के साथ जो O2 जो मिलाई होते हैं, ये इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होती ब्लड में। ठीक है, इतनी ज़्यादा सोल्यूबल ये नहीं होती है ब्लड में। ठीक है, तो इसीलिए जब स्कूबा डाइवर्स जब ऊपर आते हैं, जब वो सरफेस पर आते हैं, तब उनका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब प्रेशर कम होगा तो उनके बॉडी में बेंड्स आ जाते हैं, जो वो होगा ना ब्लड होगा, उसमें बेंड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बेंड्स आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बेंड्स क्यों आ जाते हैं, वो बबल क्रिएट कर लेते हैं ना, बबल्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि N2 मैंने आपको पहले भी बताया, N2 एक इतनी भी सोल्यूबल नहीं है, नॉन सोल्यूबल भी नहीं कह सकते, बट इतनी भी सोल्यूबल गैस नहीं होती है वो। ठीक है, कि वो O2 के कंपैरिजन में टक्कर दे सके उसको। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट पे।
ये भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं कोई हरा सकता, चाहे बोर्ड हो चाहे जई, ठीक है ना। इसीलिए रोल्स लॉ को प्रिपेयर करना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ही काफ़ी आ जाते हैं हमारे पास टॉपिक। तो एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये भी सिंपल हेनरीज लॉ की तरह ही है, ठीक है। जो पी ए है, पी ए टोटल वेपर प्रेशर है, और जो पी नोट ए है ये प्योर फॉर्म होती है ना प्रेशर, वेपर प्रेशर की, ये वो है। और जो एक्स बी है वो मोल फ्रैक्शन, एज इट इज़ मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। एक बन सकता है इसमें से, मेन जो क्वेश्चन में एक भी बन सकता है, जैसे वो बोल देंगे कि भाई तुम ये बता दो कि रोल्ट लॉ स्पेशल केस क्यों है हेनरीज लॉ का, है ना, ऐसा भी पूछ सकते हैं वो। तो ये इसका आंसर सिंपल सा 2-3 लाइनों में क्या देना है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। समझ आ गया यार, इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे ये आगे प्योरेस्ट फॉर्म, मैंने टोटल को उसमें रहने दिया क्योंकि हमारे पास हमने इसी में से करना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन सेम है, किसका डिफरेंस पड़ रहा है बस, प्योर फॉर्म का और KH का, दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ही हमारे इसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, बाकी सब सेम है, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेशल केस बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने बाकी जई एक्सपीरियंस के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। सो आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशंस भाई सिंपली जो कि रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस जो कि रोल्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, उन्हीं को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंडर भी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। इसका ये पहले एग्जांपल देख लो, एग्जांपल भी बेंजीन एंड टोलुइन, ये मैंने जेई में से ही निकालने हैं एग्जांपल, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में से आए हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये दो ऐसे हैं जो आते हैं, ठीक है, जेई में पूछे गए हैं, ये मैंने वो सिलेक्ट किए हैं। इसकी एक दो कंडीशन है कि डेल्टा एच इसमें 0 होता है और डेल्टा वी के वी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया। सो नॉन आइडियल सोल्यूशंस पता चल ही चुका होगा आपको कि ऐसे सोल्यूशंस जो कि रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या है, एक इसकी बात रहेगी कि जो पी ए होता है, जो टोटल होता है, वो इक्वल होता है उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर कंपोनेंट्स के, ठीक है। और जो नॉन आइडियल होगा वो नॉन मतलब कि नॉट इक्वल होएगा। क्लियर है। इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी भी दोनों नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन पे। इसके अंदर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर भी हमारे पास दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पहले हम कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, द टोटल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉम्पोजिशन। मतलब यार मेन बात है, सारी करने का इतना ज़रूरत नहीं है। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर होएगा किसके, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना हमने चाहिए एस्पिरेंट्स के साथ, ठीक है। क्लियर। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ से क्रिस्टल क्लियर होकर ही जाना अपने अपने डाउट्स, ठीक। सो नेक्स्ट है हम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये भी हम जितने भी एग्जांपल्स आपको इस सीरीज़ में देखेंगे वो सब मैंने जेई के एग्जामिनेशंस में जो जनवरी का अटैम्प्ट भी हुआ है उनमें से भी मैंने ये लिए हैं, ठीक है। इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन है तो पॉजिटिव रहेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन पे आ जाते हैं अब। सो नेगेटिव डेविएशन में जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो लेस होगा किसके, कोरस्पॉन्डिंग प्योर कंपोनेंट्स ऑफ दैट कंपोनेंट के, ठीक है। जो प्योर फॉर्म होगी जैसे पी नोट एक्स ए है वो ज़्यादा होगा किसके, टोटल के, जब हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। क्लियर। जैसे ही लिखा हुआ है मैंने,
क्लियर हो गया। इसमें जो डेल्टा एच और डेल्टा वी है ना, इसमें नेगेटिव रहेंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई इतनी मुश्किल बात थी नहीं, इस चैप्टर में कुछ मुश्किल है नहीं है। ठीक है, इजी वीजी हमने निकालना है इसको। क्लियर। इसमें एसीटोन एसीटोन के मैंने 2 लिए हैं ताकि आप अच्छी तरह से लर्न कर सको इसको। एक लिया मैंने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, और दूसरा लिया मैंने एसीटोन और एनिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एजियोट्रोप्स पे। सो एजियोट्रोप्स ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि बॉयल करते हैं, जिसको हम बॉयल करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो उनकी जो डिस्टिलेशन होगी, जो वो डिस्टिल होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा उनकी कॉम्पोजिशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पहली आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, जो कि ऐसे एजियोट्रोप्स होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन को ओबे करते हैं। ठीक है, एजियोट्रोप्स, इसका लिखना हो, अगर एक डेफिनेशन अगर लिखवानी हो आपको, तो इसके हम लिखवा सकते हैं एजियोट्रोप्स ओबेज नेगेटिव डेविएशन। ऐसे एजियोट्रोप्स जो कि नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, उन्हीं को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स करेंगे। इसमें उल्टा चलता है, थोड़ा सा ऑपोजिट में चलता है। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, इसका एक मैक्सिमम का मैंने एक उसमें से निकाला था, जेई के मेंस के एग्ज़ाम में से निकाला था एक एग्जांपल जो काफ़ी देखा गया था सारे उसमें सेट्स में, वो था इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर एक ऐसा एग्जांपल है जो पिछली बार काफ़ी देखा गया। उसमें 10 सेट थे ना, तो उसमें 5-6 में तो आराम से दिखा ही गया। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मैंने आपको बता दिए, दोज एजियोट्रोप्स विच ओबेज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे। ठीक है, क्लियर। बात भेजे में घुस गई। चलो, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है, उम्मीद मत तोड़ना बस मेरी। इसका भी मैंने निकाला है HCl और H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर का। हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में काफ़ी देखा गया पिछले में, तो पिछले सेट्स में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि इनमें से बताओ कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा, और काफ़ी बच्चों ने सही भी किया था और काफ़ी बच्चों ने गलत भी किया था ये। ठीक है, नेक्स्ट है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। इस पर जितना स्टार डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि ये ही है इस पेपर की जान। ठीक है, सो ये कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। इसमें जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, यही है मेन। इसमें इस पूरी डेफिनेशन को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि डील करती हैं बस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, इनको नेचर कैसा सोल्यूट कैसा है, कौन से नेचर का, इनको कोई इससे मतलब नहीं होता, ये बस उनके नंबर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसके 4 आगे पार्ट्स हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरू इसको, और जल्दी जल्दी मैं अब मैक्सिमम बस 15 मिनट्स का हो रहा है, फिर ख़त्म है। ठीक है, पहले आ जाते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक, तो पहले हमारे पास ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसमें भाई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के ऊपर ज़्यादा नज़र डालना, क्योंकि यही है कि जो हमारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर महत्व रखती है। ठीक है, जब भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड होगा सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन का वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये इसका नीचे फॉर्मूला है। क्लियर है, क्लियर हो गया। सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको बस मेन इस पे ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सब आसान है। क्लियर हो गया, डन है। चलो, तो इसका नीचे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, इससे
लर्न कर लो, रट लो, जो मर्जी कर लो, बस ये मेरे को चाहिए। ठीक है, जो मैं सीरीज लाऊंगा PYQs में उसमें ये बहुत ज़्यादा ये महत्व रखती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आए थे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम आ चुके हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसमें पहले ये देख लो कि जो डेल्टा TB होता है वो TB माइनस T0 भी होता है। जो मेन जो उसमें जो दिया होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में से उसको माइनस करना पड़ता है, तभी हमारे पास चेंज निकलता है। ठीक है, इसका अगर हम शॉर्ट में देखें तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM है। ठीक है, KBM है। और जब हमने इसका, अब जैसे हमें बोर्ड में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि इसका भाई हमें मोलर मास निकाल के बताओ। ठीक है, तो मोलर मास हमें अगर निकालना है इसका, तो सिंपली हमें ये जो नीचे मैंने जो लिखा है MB वाला फॉर्मूला, ये हमें बस इसमें यूज़ में लाना है। ठीक है, क्लियर है। ये इतना बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट बस हमने M को बस खोला है, यहाँ पर मोलैरिटी को खोला है, तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, मोलैरिटी को हमने खोला है। क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर है भाई, यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना अब। ठीक है, अभी तक कोई अगर वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ऑल नोटिफिकेशन पे पॉइंट आउट कर दो, उसको दबा दो, कुछ भी करो उसको, बस वो दब जाना चाहिए वो। ठीक है, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट आ गई है। हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें उल्टा होता है। इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसमें एक्चुअल फॉर्म को माइनस किया जाता है, तब हमारे पास डेल्टा निकल कर आता है। ठीक है, इसका भी सेम है, बस हमें डेल्टा TF लगाना और KF लगाना वहाँ पे। ठीक है, KB और KF की जगह, KB और डेल्टा TB की जगह बस डेल्टा TF आ गया और KF आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो भाई लाइक कर दो, इसी तरह सेशन को लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम जितना इंपॉर्टेंट मैं कह सकूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी अगली है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। भाई इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से जो सॉल्वेंट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन जाता है। ठीक है, फ्लो कहाँ की तरफ को होता है, फ्रॉम लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मोलिक्यूल जो सॉल्वेंट के जो मोलिक्यूल होते हैं उनका फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इसको नोट कर लेना बस। ठीक है, क्लियर है। एक बार शुरू से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा बैक करके देख लो। ठीक है, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। एक बार पीछे का भी देख लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास आ चुका है अब नेक्स्ट। ठीक, सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास होता क्या, प्रेशर है तो भाई प्रेशर का नाम का तो कुछ ना कुछ इसमें लगेगा ही। तो द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि ज़्यादा लगाया जाता है, किसकी साइड को, सोल्यूशन पे लगाया जाता है। ठीक है, किस में, टू प्रिवेंट सॉल्वेंट, जो पैसेज है जो सॉल्वेंट का उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है, किसके द्वारा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। क्लियर हो गया, क्लियर है भाई यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई चक्कर नहीं। चलो भाई चलते हैं आगे।
इसका जो हम फॉर्मूला जो ड्राइव करते हैं वो होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। उसके जो सी आर जो कंसनट्रेशन होती है वो नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम में जब टूट जाती है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स होता है वो हमें पता है, आपको भी पता है वो कैसे बनता है, वेट अपॉन में मोलर मास, है ना। तो मोलर मास उधर गया, दूसरी साइड गया तो पाई नीचे आ गया, तो यही हमारे पास मोलर मास निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्लियर है, डन है भाई यहाँ तक? इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो इसी के अब आगे हमारे पास 3 जो है ना इसके टाइप्स आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। एक आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दूसरा आ जाता है हमारे पास हाइपरटोनिक, और तीसरा आ जाता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम करेंगे जाकर रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके बाद हम जाकर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर हम रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दूसरे प्रेशर के साथ सेम रहता है, दूसरे सॉल्यूशन के साथ वो सेम रहता है, ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक में एक जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक सॉल्यूशन का वो ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, और हाइपोटोनिक में लो हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्लियर, डन है भाई यहाँ तक? ये थोड़ा सा आसान ही था यहाँ तक, ठीक है। ये तीनों आसान ही हैं, बस यहाँ रखना, याद रखना हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, और आइसो मतलब सेम, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर साथ साथ में लगाते रहना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस पे आ जाते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ movement of solvent through semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on solution side। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है भाई? जब हमने एक्सेस प्रेशर किसकी साइड लगा दिया, सोल्यूशन की साइड को जब हमने लगा दिया, ठीक है। जब सॉल्वेंट कहाँ से किसके थ्रू मूव कर रहा था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा फ्रॉम सोल्यूशन साइड, ठीक है। तो हमने कहाँ को हम इसमें बस रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या है, इसमें बस हमने मेन क्या याद रखना है कि एक्सेस प्रेशर लगाया गया किसके साइड को? सोल्यूशन साइड को, ठीक है। आर ओ भाई हमारे इसमें अगर हम छोटा अगर हम इसको हम करके देखें भी तो ये सिंपल एक आर ओ है, ठीक है। आर ओ हमारे सबके घर में है, आर ओ यू वी यू एफ, ठीक है ना, सबके घर में आर ओ लगा हुआ है। वो सिंपल बस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, जो कि वाटर प्योरीफिकेशन के ही काम आता है, ठीक। नेक्स्ट आए तो हम वेंटो फैक्टर के ऊपर। आई का फॉर्मूला इसमें सेम है। वेंटो फैक्टर मेनली आई का एक सिंबल होता है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ऊपर नॉर्मल और थ्योरेटिकल मोलर मास आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ जाएगा इसका, ठीक है। जो मेन जो याद रखने वाली जो बात है वो हमारे पास बस ये दो है कि एक एसोसिएशन होता है, एक डिसोसिएशन होता है। इसमें एसोसिएशन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स का मिलना, और डिसोसिएशन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स का टूटना, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू 1 से कम होगी ना तो वो एसोशिएट करेंगे, और जब आई की वैल्यू 1 से जब ज़्यादा होगी तो वो डिसोशिएट करेंगे। क्लियर है? यही बस इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी वेंटो फैक्टर में और कुछ है ही नहीं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अलावा। क्लियर है? एक बार यहाँ से देख लो दोबारा, ठीक। कुछ भी अगर अभी भी अगर इसमें अगर मैंने कोई अगर गलती रख दी है, मेरे को नहीं लग रहा मैंने कोई रखी है वैसे। अगर आपको अगर कोई डाउट है इसके इस सेशन के बारे में तो कमेंट ज़रूर डालना, अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट डालना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को आगे ऐसे और चाहिए सीरीज़ की नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़, ठीक है। 30 मिनट्स की ये भी होगी, लंबा चैप्टर है बट हम इसको शॉर्ट करके आपके लिए समरी लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा किसका? महामैराथन का। जय महामैराथन हमारी चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने जयर्स फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।